अब देखिए आप कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं ताकि ऑब्जेक्टिव बेस होगा। ऑब्जेक्टिव बेस क्वेश्चन के लिए ये कोई बुक से नहीं है, ये जनरल कंपटीशन में पूछे जाने वाले लगातार जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन होगा, तो हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। चाय में थीन पाया जाता है। अब देखिए चाय में थीन पाया जाता है, कॉफी में कैफीन पाया जाता है, क्रिकेट का बल्ला पुरपुलिया का बना होता है, जिसे साओ पालो भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? साओ पालो। साओ पालो भी कहते हैं ना। आप देखिए चाय या कॉफी में, कॉफी सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। कॉफी के उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक में। उसके बाद अगर चाय की खेती बोला जाए तो कहाँ? आसाम में। यानी अगर पश्चिम बंगाल की दिशा, ये चाय की खेती क्यों उधर ही होता है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। चाय की खेती अगर पूछा जाए तो पहाड़ी क्षेत्र में ही होता है, क्योंकि वह पानी बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन उसको पानी चाहिए एनी टाइम। तो इसीलिए अगर हमको देखा जाए कि तो सबसे अगर पर्वत की बात किया जाए तो सबसे बड़ा पर्वत अगर बोला जाए तो कौन? हिमालय। हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी? 8,850 मीटर ना। अगर दूसरे नंबर की अगर पूछा जाए तो अरावली। लेकिन अगर उसके बाद अगर हमारा पूछा जाए तो वो भारत की जो है ये तो नेपाल में होता है। नेपाल में ये हिमालय पर्वत कहाँ है? नेपाल में, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। उसके बाद नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा से। सागर माथा के नाम से ना, सागर माथा। ठीक है। उसके बाद अगर दूसरे नंबर के अगर पूछा जाए भारत में, तो भारत में है कंचनजंगा। कंचनजंगा, ये कंचनजंगा है आसाम में। आसाम के कुछ हिस्सों में, सिक्किम में खास करके इसको बताया जाता है। लेकिन आसाम होते हुए, क्योंकि पहाड़ एक जगह डायरेक्ट नहीं खड़ा होके बहुत जगह में फैला होता है, तो हम कहीं ना कहीं इस शेप में होता है। अगर इस शेप में है तो यहाँ पर अगर हम चाय की खेती करते हैं, यहाँ पर आसाम, सिक्किम, ये सब जितना है यानी पूरब में राज्य है, सब इस क्षेत्र में आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर अगर हमारे जो ये पश्चिम से अगर हमारे उत्तराखंड होते हुए, ये जो उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। ये जाकर कहाँ गिरती है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में यहाँ जो है हमारा क्या है? पश्चिम बंगाल में जब गिरती है तो देखना कि इधर से अगर पश्चिम, यहाँ हम मान लीजिए पहाड़ बैठा दिए हैं, इधर अगर ये समुद्र है इसमें गिर जाती है, तो यहाँ का पानी जितना होगा वो पानी तो इधर ही गिरेगा। ये गिरेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर चाय की खेती लगा दिया जाता है। यहाँ पर चाय की खेती किया जाता है। और चाय की खेती जब यहाँ पर बारिश तो एनी टाइम होती है, पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगर सबसे ज़्यादा बारिश का बोला जाए तो कहाँ पर? मानसीराम, मेघालय में। अगर पूरे भारत में अगर बोला जाए कि बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होती है तो कहाँ पर? मानसीराम, मेघालय में ना। वहाँ पर अभी भी रेल लाइन जो है ना, छोटी लाइन दी गई है, लेकिन सक्सेस अभी भी नहीं है।
अगर भारत में पूछा जाए कि कहाँ पर रेलवे लाइन सक्सेस नहीं है, कहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है, तो हम बताएंगे कि कहाँ पर, ये मेघालय में। मेघालय में इसलिए बताएंगे कि वहाँ पर 2014 से पहले तो था ही नहीं। 2014 के बाद ये जब नया सरकार मतलब ये आए हैं बीजेपी के, तो उन्होंने प्रयास किया लगाने का, लेकिन छोटी लाइन वहाँ पर सक्सेस वो भी नहीं है, क्योंकि दलदली वहाँ पर एनी टाइम रहता है। अगर ट्रेन भारी होती है चलेगी तो ये नीचे धंस जाएगी, इसीलिए वहाँ पर सक्सेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ अगर बारिश होती है तो ये पानी यहाँ पर रुकती नहीं है, बारिश तो होती है बट पानी नीचे आकर के हमें क्या होती है, समुद्र में गिर जाती है। तो हमें यहाँ पर चाय की खेती, इसीलिए पश्चिम बंगाल में ही उधर के एरिया जितने भी हैं, अगर चाय की खेती बोला जाए तो उधर ही होता है। अगर ऑप्शन में जहाँ पर आसाम न देकर के और कोई ऑप्शन दिया हो, अगर पूर्वी राज्य में है, मान के चलिए पूरब हमारे बंगाल के तरफ जो भी है उसमें हम लगा सकते हैं चीन, ऑप्शन के बेस पर। और दूसरी बात आता है कि चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती कर्नाटक में होती है, और हमारा बात उधर भी गहरा क्षेत्र है, उधर गहरा क्षेत्र है। कॉफ़ी के लिए उपयुक्त समय देखिए, ना तो गर्मी चाहिए ना ठंडी चाहिए। कॉफ़ी के उत्पादन के लिए ना गर्मी ना ठंडी, ऐसा उपयुक्त समय चाहिए। ऐसा उपयुक्त कहाँ मिलेगा, समुद्र के किनारे ही मिलेगा। हमारा ये भारत है, भारत का अगर हम बोले तो ये भारत हमारा जो ऐसा है एरिया, तो ये जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह जितना भी कर्नाटक है, ये सब हमारा जो भाग है, इसी सब क्षेत्र में दक्षिण भारत, यानी दक्षिण भारत की बात किया जाए, दक्षिण भारत, तो इसमें ही कॉफ़ी की खेती उपयुक्त है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर कहे कि लोग कोई पूछे कि हाँ हमारा जो है ये हमारा इधर क्यों नहीं होगा भाई, जो उत्तर में, तो ये भी तो समय उपयुक्त है। तो हमारे भाई ये समझ लो कि भारत को दो भाग यहाँ से लाइन खींच दो, यानी कि हमारा ये रेखा है, यहाँ से मध्य प्रदेश से अलग करो। मध्य प्रदेश से अलग करते हैं तो ऊपरी हिस्सा जो है उधर उत्तर की ओर, यानी नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो देखना कि या तो ठंडी होती है तो ठंडी ही अधिक हो जाएगी। दूसरी बात, अगर गर्मी होगी तो गर्मी ही अधिक होगी, क्योंकि ज़मीन पूरा सपाट है। यहाँ पर न तो जलाशय का कोई लिमिट है जो पानी सालों भर जमा रहता है, और न ही जो है कि पूरा खाली रहता है। बारिश भी होती है, पानी भी लगता है, सूख भी जाते हैं, तो इस तरह से आता है। तो हमारा इसको कहा जाता है, इसको अगर हमको दक्षिण भारत वाला भाग को कहा जाए तो उष्ण कटिबंध बोलेंगे। कि क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, इसको बोले तो उपोष्ण बोलेंगे, उपोष्ण ना। अगर इसको बोले तो उष्ण, इसको बोले तो उष्ण कटिबंध, ये हमारा आ गया। तो यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ दिया जाए तो क्या होगा, ठंडी अधिक होगी, गर्मी भी अधिक होगी। लेकिन यहाँ पर अगर चले जाइए दक्षिण भारत की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ अगर आप जाते हैं, अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, दक्षिण भारत की तरफ जाइएगा ना तो अभी जितना गर्मी लग रहा है इतना गर्मी नहीं लगेगा, और न ठंडी का एहसास होगा, न गर्मी न ठंडी, दोनों वहाँ पर उपयुक्त समय, इसीलिए कॉफ़ी उधर होता है। अब कहा जाए कि क्रिकेट का बल्ला को क्या कहा जाता है, पुरपुलिया ना, पुरपुलिया, इसको साओ पालो के नाम से भी जाना जाता है। एक बात और, कॉफ़ी की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ब्राज़ील में। कॉफ़ी की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ब्राज़ील में। अगर ब्राज़ील में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पर, ब्राज़ील में। ब्राज़ील में, अगर ब्राज़ील में इसको क्या कहा जाता है, कॉफ़ी की खेती को फैजेंडा कहा जाता है। कॉफ़ी की खेती को क्या कहा जाता है, फैजेंडा कहा जाता है। कॉफ़ी की खेती को फैजेंडा कहा जाता है। तो इतना हम जानने का प्रयास करते हैं ना। अगर सबसे ज़्यादा, अगर सांप की बात किया जाए तो वो भी ब्राज़ील में ही है। सांप भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ब्राज़ील में ही है ना। दूसरी बात, अगर हम यहाँ से आगे निकलते हैं तो
क्रिकेट का बल्ला भारत में भी बनता है, लेकिन भारत में ये कम मात्रा में है। तो दूसरे देश में ही सबसे ज़्यादा बनता है। जो ये सबसे ज़्यादा आपको लिया जाए तो दक्षिण भारत में इस तरह का ज़्यादा होता है। अच्छा, दूसरा है कि सबसे ज़्यादा पानी अगर भारत में कहा जाए तो एक जानते होंगे यूकेलिप्टस, यानी इसके जो जिसको 1 लीटर बोलते हैं, तो उसका पेड़ को सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, नहीं लगाने का आदेश दिया, क्योंकि वहाँ जिस ज़मीन में जाता है वह क्या करता है, सबसे ज़्यादा पानी खींचता है, पानी का अवशोषण करता है, इसीलिए उसको सरकार ने बैन किया। अच्छा, दूसरी बात क्वेश्चन आया है कि गंगा नदी का पानी शुद्ध है ना, और दूसरे नदी का पानी क्यों नहीं शुद्ध है? गंगा नदी में, अब देखिए गंगा नदी है, गंगा नदी, अब गंगा नदी में है एक तो है, एक हमारा है जी फोस बैक्टीरिया, दूसरा हमारा आता है कि गंधक। ये क्या करता है, फोस बैक्टीरिया जितने भी वहाँ पर अशुद्धि पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं। अगर ये खा लेते हैं तो ये हमारा पानी क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। दूसरी बात, चिपचिपा नहीं होता। चिपचिपा क्यों नहीं होता है? क्योंकि गंधक उसमें होता है, इसीलिए चिपचिपा नहीं होता है। हम अगर चापाकल से या कोई भी नल से अगर पानी लेते हैं या किसी भी दूसरे नदी का पानी लेकर के हम कहाँ डाल देते हैं, किसी बोतल में भर देते हैं या किसी बर्तन में भर के 2-4 दिन 10 दिन रख देते हैं, देखना पानी का परत जम जाता है। पानी का परत जमने से क्या होता है, वह एकदम पूरा चिपचिपा टाइप से हो जाएगा। लेकिन गंगा की नदी का पानी क्या करते हैं, हम लोग किसी बोतल में भरकर सालों भर रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, गंगा की नदी के पानी अगर हम लाते हैं कि शुद्ध करने के लिए, तो वो हम रखते हैं बड़ी इंतजाम से। रखने के बाद क्या होता है कि जब पानी उसमें घटने लगता है तो हम लोग कुछ पानी उसमें मिला देते हैं। जब हम पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, वह पानी भी उसमें शुद्ध हो जाता है, क्योंकि ये पानी जो हम बोतल में डाले हैं, बोतल में, तो ये इसमें गया और ये पानी जैसे ही इसमें आया तो ये वाला पानी का बैक्टीरिया जो था इसमें भी घुस गया और उसको क्या किया, मिक्स हो गया, और बैक्टीरिया भी बढ़ेगा और हमारा पानी को भी शुद्ध करेगा, क्योंकि उसमें जो अशुद्धि होगा उसको क्या करेगा, खा लेगा, खाएगा तो शुद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ इस कारण से चिपचिपा नहीं होता है, गंधक के कारण से। ये गंगा नदी का पानी भी जान लिए। दूसरी बात आता है कि हमारे पृथ्वी पर अगर कहा जाए तो पानी, फिर ये हमारा मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी में अगर बात किया जाए तो पानी की मात्रा कितनी है, 71%। तो 71 तो हमारा पानी ही है। 71 क्या है, 71 हमारा पानी है। और दूसरे बात अगर आता है तो हमारा कुछ ही भाग है जो हमारा ये है, हमारा 29 के लगभग में हमारा जो है ये स्थल है। इसमें भी अगर कहा जाए तो पानी पीने के लिए सभी जीव जंतु दुनिया में पानी पीते हैं, लेकिन उसके पानी पीने का कोई भी पानी नहीं पी लगता है। अगर समुद्र की पानी बोला जाए अगर पी लेने के लिए, तो कोई भी जीव अगर पीना नहीं चाहेगा। इसलिए आप ये भी देखे होंगे कि समुद्र क्या होता है, दिन ब दिन समुद्र के पानी मोटा होते जा रहा है, क्योंकि अशुद्धियाँ उसमें जा रही है और क्या हो रहा है, लवण उसमें बढ़ रहा है। लवण जब बढ़ रहा है तो इसमें देखिए कि अगर कहा जाए तो पूरे पृथ्वी पर पानी 71% भाग पे है, 29 हमारा क्या है, स्थल है। लेकिन इस टोटल में 71 में कितना है हमारा, 28%, सॉरी 28 नहीं, 2.8% हमारा क्या है, पानी है। यानी 2.5% भी आप कहीं कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो 2.5% के आसपास हमारा क्या है, शुद्ध पानी है। शुद्ध पानी यानी मीठा जल है ना, मीठा जल। इसी को हम लोग क्या करते हैं, सेवन करते हैं। जितने भी नदी आपको दिख रहा है, जितने भी चापाकल, कुआं, जितने भी हम लोग जीव जंतु खाते पीते हैं, वो क्या खाते हैं, तो ये मीठा जल ही सेवन करते हैं। अन्यथा किसी को कहेगा कि अगर समुद्र की पानी, तो समुद्र का पानी ये नहीं पीता है, क्योंकि खारा होता है, लवणता अधिक है। अब समुद्र से क्वेश्चन आता है कि समुद्र में
एक क्वेश्चन आता है कि समुद्र अगर किसी नदी में, अगर जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी के पानी में अगर हम गंगा नदी के पानी में बात किया जाए, गंगा नदी है, गंगा नदी में अगर एक जहाज को डाल दिया जाए तो ये हमारा क्या होगा कि ये धंसा हुआ जितना इसमें धंसा हुआ रहता है उससे अगर समुद्र में डाल दिया जाए, अगर उसको समुद्र में डाल दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा उठा हुआ प्रतीत होता है, ज़्यादा उठा हुआ प्रतीत होता है। क्यों? अगर नदी के अपेक्षा समुद्र में कोई जहाज को हम नदी के अपेक्षा अगर समुद्र में डाल दिया जाए, समुद्र में उसको ले जाते हैं तो वो थोड़ा उठा हुआ महसूस होगा। क्यों? कि गंगा नदी के पानी में अशुद्धि कम है तो उसमें धंसा हुआ नजदीक प्रतीत होगा। अगर वही समुद्र के पानी मोटा है तो उठा हुआ प्रतीत होगा, नहीं धंसने देगा। दूसरी बात ये आता है कि अच्छा कहते हैं कि जो अच्छा दूसरी बात हमारा आता है कि जो अशुद्धियां मिलने से कोई भी पदार्थ का जो जमनांक होगा, जमने की दर होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो हम लोग कहेंगे अगर हमारा एक बोतल है, मान लीजिए, दूसरा ये है, इसमें शुद्ध पानी है और इसमें अशुद्ध पानी है, तो सबसे पहले अगर कोई वस्तु हम गिराएंगे तो किस में गिरेगा? अशुद्ध वाला में, अशुद्ध में।